हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। आज के लेक्चर में हम कुछ स्पेशल जर्नल एंट्री समझेंगे जो कि बेस्ड होगी हमारी बैड डेट रिकवर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इन सब के सिनेरियो में हम किस तरीके से जर्नल एंट्री करते हैं आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे। चलिए एक बार गोल्डन रूल्स को समझ लेते हैं। गोल्डन रूल्स है एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न और लॉसेस जब भी इंक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को डेबिट कीजिए। एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न और लॉसेस ये जब डिक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कीजिए। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी इनकम रेवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन ये आपके इंक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कीजिए। लायबिलिटी इनकम रेवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन ये आपके डिक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कीजिए। अब करते हैं अपने आज के लेक्चर की शुरुआत। तो सबसे पहले हम जो समझेंगे वो होगा बैड डेट्स रिकवर। अब क्या होता है कई बार ना बिजनेस में क्या होता है कि कोई सामान ले जाए उधार पे तो उसके बाद वो पेमेंट नहीं करता है। पेमेंट नहीं करता है तो वो बैड डेट्स हो जाते हैं। बट कई बार क्या होता है भाई जो हमारे को पता चल गया भाई ये पेमेंट तो अब आएगी नहीं, पर कई बार बिजनेस में ऐसा भी हो जाता है, कोई ऐसा सिनेरियो बनता है कि जिस पेमेंट को हमने सोच लिया कि वो पेमेंट तो आएगी नहीं, तो कई बार वो पेमेंट भी आ जाती है, डेटर द्वारा वो पेमेंट भी रिसीव हो जाती है। तो इसको आप इस तरीके से समझिए, समटाइम इट so happen that the bad debts previously written off are subsequently recovered। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो बैड डेट्स प्रीवियस ईयर में प्रीवियस टाइम में रिटर्न ऑफ हो गए थे, मतलब कि जो हमने सोच लिया था कि तो आएंगे ही नहीं, इसको इस डेटर ने हमें धोखा दे दिया, पर वो पैसा भी आ जाना ही बैड डेट्स रिकवर होता है। अब इसको एक जनरल एंट्री समझते हैं। रिसीविंग एन अमाउंट ऑफ ₹1000 फ्रॉम परेश विच वाज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। अब 1000 रुपए आ गए हैं परेश से, जिसको हमने ये समझा था कि भाई ये तो क्या है बैड डेट्स है, ये अब हमें हमारे पास आएंगे नहीं, पर वो पेमेंट भी क्या होगी रिसीव होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या बात हो रही है, एक तो बात हो रही है बैड डेट्स की और दूसरी बात हो रही है कैश की। अब बिजनेस में वो पैसा आ गया जो हमने सोचा ही नहीं था कि ये पैसा भी कभी हमारे पास आएगा, तो बिजनेस के पास कैश इंक्रीज हो गया। कैश एक तरह का एसेट होता है तो आप इसको डेबिट करेंगे। बैड डेट रिकवर एक तरह की क्या है बिजनेस के लिए इनकम है, क्या है इनकम है, और अब इनकम भी इंक्रीज हो गई। तो इनकम जब इंक्रीज होती है तो पर्टिकुलर चीज को हम क्रेडिट करते हैं। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आप लिख देंगे 1000 डेबिट साइड 1000 क्रेडिट साइड, और नरेशन में आप लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर। आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझने में कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि कैश इंक्रीज हो गया साथ में बैड डेट रिकवर भी हो गया हमारे, मतलब कि इनकम भी हो गई हमारी। कैश भी इंक्रीज हो गया, इनकम भी इंक्रीज हो गई। कैश इंक्रीज होता है तो कैश एक तरह का एसेट होता है तो इसलिए उसको डेबिट करेंगे। बैड डेट रिकवर एक तरह की इनकम है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। देखिए कितनी सिंपल सी ट्रांजेक्शन है, कितने सिंपल सी एंट्री है। अब एक बार नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझिए क्या है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ना एक तरह की हमारी लाइबिलिटी है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। इसको अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, मानिए कि आप रोज दूध परचेज करते हैं किसी शॉप से, तो अगर आप उसको डेली की डेली पेमेंट कर रहे हैं तो ये आपका एक्सपेंस है, ये आपका खर्चा है। बट किसी दिन आपने उसको ये कहा कि भाई मैं आपको पेमेंट जो है इस दिन की अगले दिन करूंगा, तो उस दिन जो आप अगले दिन पेमेंट करेंगे ना, वो एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, वो एक कर्ज बन जाएगा आप पे। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी कि क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। अब इसको एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं। इट इज वेरी कॉमन फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइजेस टू बी लेफ्ट विद सम एक्सपेंस which are yet to be paid at the end of accounting year due to one or other reason। such expense is term as outstanding expense। तो वही बात की गई है, कई ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो अभी पे करने होते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, तो वो क्या बन जाते हैं, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाते हैं। अगर टाइम टू टाइम पे करते रहती बिजनेस, टाइम टू टाइम पे करता रहता तो वो एक्सपेंस ही थे। बट अब उसने डिले कर दिया पे करने में, जो कि अभी पे करने हैं हमें, जो पहले पे कर देने चाहिए थे उसे अभी तक पे नहीं करा है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाते हैं। इसके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम लायबिलिटी मानते हैं। क्या मानते हैं, लायबिलिटी मानते हैं। चलिए अब इसको ट्रांजेक्शन से समझते हैं। तो ट्रांजेक्शन है सैलरी ड्यू टू क्लर्क ₹50,000। तो सैलरी ड्यू है क्लर्क को ₹50,000, मतलब कि अभी ड्यू हो गई है, ₹50,000 दे देने चाहिए थे जो कि दिए नहीं गए। अब अगर नेक्स्ट मंथ की सैलरी भी आ गई है और पिछले मंथ की सैलरी भी हमने नहीं दी है ₹50,000। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो चीज की बात हो रही है। एक तो सैलरी की बात हो रही है, दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात हो रही है। सैलरी एक तरह से बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो पर्टिकुलर चीज को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो पर्टिकुलर चीज को हम क्रेडिट करेंगे।
तो एंट्री क्या बनेगी, देखिए सैलरी इंक्रीज होगी, सैलरी एक्सपेंस होता है उसको डेबिट कर दोगे तो सैलरी अकाउंट डेबिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक तरह की बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, ये भी इंक्रीज हो गया तो इसको आप क्रेडिट कर दोगे। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 50,000 डेबिट साइड 50,000 क्रेडिट साइड लिखेंगे आप, और आप नरेशन लिखेंगे सैलरी ड्यू टू क्लर्क। आई होप आपको इस ट्रांजैक्शन में भी कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने इसकी जनरल एंट्री करी है। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, जो कि है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या है प्रीपेड एक्सपेंस? प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो रिलेटेड होते हैं नेक्स्ट ईयर से, बट वो हमें अभी पे करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर बट हैव टू पे ड्यूरिंग द करंट ईयर इन एडवांस। कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं बिजनेस में जो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करते हैं, बट किसी रीजन से बिजनेस को वो करंट ईयर में पे करने होते हैं, वो भी एडवांस में, उसे हम प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। प्रीपेड एक तरह से करंट एसेट होता है। क्या होता है? करंट एसेट। अब इसको एक ट्रांजैक्शन से समझते हैं। आउट ऑफ द रेंट पेड ड्यूरिंग दिस ईयर ₹10,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। कि जितना भी रेंट पे किया गया ना उसमें 10,000 जो रेंट था वो नेक्स्ट ईयर के, वो जो 10,000 रुपीज रेंट था वो नेक्स्ट ईयर का था, वो भी हमने क्या करा इसी साल करंट ईयर में पे कर दिया। तो यहाँ पे दो चीज की बात हो रही है, एक तो प्रीपेड रेंट की बात हो रही है जो कि हमारा इंक्रीज हो गया, दूसरा रेंट की बात हो रही है जो कि हमारा डिक्रीज हो गया। समझे कैसे डिक्रीज हुआ? प्रीपेड रेंट एक तरह का करंट एसेट है, एसेट इंक्रीज हो गया तो पर्टिकुलर चीज को डेबिट कर देंगे। अब देखिए 10,000 रुपए हमारे नेक्स्ट ईयर के थे जो कि हमने इसी साल पे कर दिए, तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा एक्सपेंस कम हो गया, राइट? क्योंकि हमने तो वो इसी साल पे कर दिए। तो हमारा जब एक्सपेंस कम हो जाएगा तो हम पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 10,000 डेबिट साइड आएगा, 10,000 क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद आप नरेशन लिख दीजिएगा रेंट पेड इन एडवांस। अब करेंगे हम नेक्स्ट सिनेरियो जो कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या है इसको समझ लेते हैं पहले। डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑन अकाउंट ऑफ वियर एंड टियर एंड पैसेज ऑफ टाइम। इट इज द बिजनेस एक्सपेंस दो इट नॉट पेड इन कैश। जब भी किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाए, रीजन कुछ भी हो सकता है, वो खराब हो जाए या लंबे समय तक उसका यूज कर रहे हो, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक तरह से एक्सपेंस है, इसे कभी भी कैश में नहीं शो किया जाता, इसको कभी कैश में नहीं दिखाया जाता। चलिए अब इसको एक ट्रांजेक्शन समझते हैं। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000। 10% फर्नीचर पे डिस्काउंट दिया गया है जिसकी कॉस्ट थी ₹50,000। तो यहाँ पे दो बात हो रही है। पहला तो एक हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, दूसरा हमारा फर्नीचर जो एसेट था उसकी वैल्यू कम हो गई। अब जब एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो पर्टिकुलर चीज को आप डेबिट करेंगे, और फर्नीचर एक तरह का एसेट होता है जो कि डिक्रीज हो गया उसको आप क्रेडिट करेंगे। तो सिंपल आपकी एंट्री क्या होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो ये आपको मेंशन करना है, आपको मेंशन करना है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट जनरल एंट्री में टू फर्नीचर अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में आपको 10% कैलकुलेट करेंगे 50,000 का तो 5,000 होता है। तो ये आपको डेबिट साइड लिखना है और यही आपको क्रेडिट साइड लिखना है। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारी डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री भी हो गई है। अब करेंगे हम नेक्स्ट सिनेरियो जो कि है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसकी जो हमें ट्रांजैक्शन गिवन है वो है प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹10 लाख। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है ये समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक तरह से एक्सपेंस है, क्योंकि कैपिटल पे बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ा तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। अब क्या हुआ, बिजनेस के लिए एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो पर्टिकुलर चीज को डेबिट कर दीजिए, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करना होगा। और साथ में कैपिटल भी इंक्रीज हो गई है तो कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री होगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही समझा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्रीज हो गया और कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पे जो आपको एंट्री करनी है वो करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आपको 12% कैलकुलेट करना है 10 लाख का, तो ये आपका 1,20,000 डेबिट साइड आएगा, 1,20,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन लिख दीजिएगा इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो करेंगे नेक्स्ट सिनेरियो को जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए एक तरह से इनकम होती है। अब बिजनेस के लिए इनकम भी इंक्रीज होगी और साथ में ड्राइंग भी इंक्रीज हो गई। जब बिजनेस को इंटरेस्ट मिला ड्राइंग पे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम इंक्रीज हो गई और साथ में ड्राइंग भी जो थी वो भी इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे आपको एंट्री जो करनी होगी वो किस तरीके से करनी होगी समझिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंक्रीज होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरह से क्या होती है इनकम होती है। इनकम इंक्रीज होगी तो पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट करेंगे। ड्राइंग एक तरह से आपका ड्राइंग जब इंक्रीज होती है आपकी, तो ड्राइंग जब इंक्रीज होती है तो पर्टिकुलर चीज को हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर चीज को हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री होगी आपकी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो यही आपको मेंशन करना है।
आपको पूरा फॉर्मेट बनाना है। उसके बाद आप मेंशन करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 8000 रुपीज डेबिट साइड लिख देंगे, 8000 रुपीज क्रेडिट साइड लिख देंगे और मेंशन कर देंगे नरेशन में इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। तो इस तरीके से हमने सारी ट्रांजेक्शन कर ली है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।